अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद अली और आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ आता है बायोलॉजी। तो इस लफ्ज़ का मतलब बनता है, इस लाइन का मतलब बनता है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वाली जो लाइन है इसका मतलब बनता है कि बायोलॉजी का तारुफ, यानी कि हमने पढ़ना है कि भाई ये बायोलॉजी किस बला का नाम है और बच्चे इस बला से इतना क्यों डरते हैं। तो आज हमने सिर्फ इतनी सी बात जाननी है कि ये बायोलॉजी जो है ये किस बला का नाम है जिससे बच्चे इतना डरते हैं और लोग डर के मारे जो है वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं। तो आज सिर्फ हमने यही जानना है कि बायोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करूं ये बात, तो देखें हमारे पास दो किस्म की जो हैं वो चीज़ें होती हैं। हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती हैं। देखें, एक चीज़ें होती हैं लिविंग थिंग्स, एक चीज़ें होती हैं लिविंग थिंग्स यानी कि ज़िंदा चीज़ें, और दूसरी चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो ज़िंदा नहीं हैं, ऐसी चीज़ें जो ज़िंदा नहीं हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स में डेड थिंग्स भी आती हैं। डेड थिंग्स यानी कि मुर्दा चीज़ें भी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। अच्छा, तो ये बात आप डेड थिंग्स को भी भूल जाएं। अभी आपने सिर्फ इतनी बातों पे फोकस करना है कि हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक है लिविंग थिंग और दूसरी है नॉन लिविंग थिंग। तो इसकी फ़ोटो जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है नॉन लिविंग थिंग्स की। तो देखें, ये नॉन लिविंग थिंग है, रेनबो कार वगैरह बनी हुई है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दूसरी तरफ अब आपको लिविंग थिंग्स की फ़ोटो शो हो रही है। तो लिविंग थिंग्स जो हैं ये देखें आप, एक बॉय बना हुआ है वो लिविंग थिंग है, और इसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पौधे हैं, वो लिविंग थिंग हैं। तो देख सकते हैं आप कि जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, जो मुर्दा चीज़ें हैं उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जान नहीं है, जो हिल जुल नहीं सकती, ग्रो नहीं कर सकती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब देखें, नॉन लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स में। नॉन लिविंग थिंग्स को हम केमिस्ट्री और फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, और ये दोनों जो हैं ये साइंस की ब्रांच हैं। जबकि साइंस की एक तीसरी ब्रांच भी है जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है, और वो है बायोलॉजी। तो ये जो तीसरी ब्रांच है बायोलॉजी, ये लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है, यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जिंदा चीज़ों को पढ़ेंगे उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। तो इतनी सी बात आपने जो है वो याद रखनी है कि ऐसी कोई भी ज़िंदा चीज़ की स्टडी होगी तो उसको हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। ऐसी कोई भी ज़िंदा चीज़ होगी तो उसको कहाँ पर स्टडी करेंगे? वो होती है बायोलॉजी। मेरी बात आपने याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की ही ब्रांच है, वो एक साइंस की ही ब्रांच है। और ये साइंस और इसकी ब्रांचेस के ऊपर मैं पूरा एक लेदर लेक्चर दे चुका हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है उस कॉन्सेप्ट की। तो फिर अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स की स्टडी है, और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स और दूसरे भी कई सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें जियोग्राफी भी आता है, जिसमें मैथमेटिक्स भी आता है। तो दो चीज़ें हैं नेचर में, एक है लिविंग थिंग्स और दूसरी है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह वगैरह। चलिए बायोलॉजी की डेफिनेशन और ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है इसके बारे में जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है, ये जो लफ्ज़ बायोलॉजी है, ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है और इसका मतलब क्या है। देखें, बायोलॉजी एक लैटिन लफ्ज़ से निकला है,
लैटिन लफ्ज़ों से निकला है, 2 लैटिन लफ्ज़ों से निकला है बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 लैटिन लफ्ज़ों में निकला है। ये देखें बायोस, बायोस, और देखें लॉजी, इसको फ्रेंच लैटिन में कहते हैं लोगोस। तो बायोलॉजी 2 लैटिन वर्ड से निकली है। बायोलॉजी का लफ्ज़ 2 लैटिन लफ्ज़ से निकला है, एक है बायोस, दूसरा है लोगोस। ये बात आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपने लिखनी है कि ये 2 लैटिन वर्ड्स से डिराइव किया गया है, और वो 2 लैटिन वर्ड्स ये हैं। इसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 2 लैटिन वर्ड्स का क्या मतलब है और ये क्या चीज़ें हैं। देखें, बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब होता है थॉट्स। थॉट्स यानी कि सोचें या तसव्वुर, यानी कि तसव्वुर या सोच को थॉट कहते हैं, ख्याल को थॉट कहते हैं। इसके लिए आपकी बुक ने एक और लफ्ज़ यूज़ किया है जिसका नाम मतलब है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है सवालो जवाब करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में पढ़ना और उसका सवालो जवाब करना। तो इस चीज़ से, इन 2 लफ्ज़ों से हमें एक बायोलॉजी की डेफिनेशन भी मिल जाती है, यानी कि बायोलॉजी लाइफ की स्टडी है। रीजनिंग का मतलब क्वेश्चन आंसर करना ही है ना, और क्वेश्चन आंसर का मतलब स्टडी है। तो लाइफ इज़ अ स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। लाइफ की एक स्टडी है भाई, लाइफ को हम पढ़ते हैं, डॉक्टर्स लाइफ को पढ़ते हैं, बायोलॉजिस्ट लाइफ को पढ़ते हैं। तो लाइफ जो है उसकी स्टडी होती है, और लाइफ की जो स्टडी होती है उसे बायोलॉजी कहते हैं। ये बात आपने याद रख लेनी है, ये बायो की आपकी डेफिनेशन भी होगी। अब इसको बायो को डेफिनेशन को ज़रा सा नीट करके लिखते हैं और आगे इसकी फर्दर डिवीजन्स को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बायोलॉजी को पेपर में कैसे लिखना है और इसकी डेफिनेशन क्या है ये समझने जा रहे हैं। तो आपने ज़रा गौर से सुनना है और गौर से देखना भी है, क्योंकि जैसे मैंने ये लिखा है सेम आपने ऐसे ही लिखना है। पेपर में आपको बायोलॉजी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पेपर में आपको बायोलॉजी 2 नंबर का है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमने समझा भी है अभी बायोलॉजी को, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमने पेपर में कैसे लिखना है। तो देखें आपने पेपर में जितनी ज़्यादा हेडिंग बनानी है ना, आपको उतने ज़्यादा नंबर मिल जाने हैं। आपकी हेडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ज़रूरी है कि आपने मवाद भी लिखा हो उसी के मुताबिक, लेकिन आपकी हेडिंग्स भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने डेरिवेटिव्स की हेडिंग नहीं बनाई और डायरेक्ट ही ये पूरी लाइन लिख दी है, और एक बच्चे ने हेडिंग बनाई है और फिर पूरी लाइन लिखी है। तो जिस बच्चे ने हेडिंग बनाई है उसका पेपर ज़्यादा अच्छा लगेगा और पता लगेगा कि उसने प्रेजेंटेशन की हुई है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप पेपर में बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। इधर आइए आएगा, बाज़ बच्चे गलती करते हैं, बल्कि ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि डेफिनेशन क्योंकि हम आमतौर पर बोलते हैं तो वो समझते हैं कि ए आएगा, लेकिन असल में ये आई होता है। तो ये लफ्ज़ डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता। इसके बाद एक और गलती जो बच्चे करते हैं कि वो ये देखें, वो बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कांटे मारने लग जाते हैं। लेकिन इसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने ऐसे 2 छोटे छोटे कांटे मारकर आगे लिख देना है, बल्कि पूरा गंद नहीं मारना, सिर्फ ऐसे 2 छोटे छोटे कांटे मारने और आगे लिख देना है। तो ये बातें थी जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड थी। अब इसकी जो है डेफिनेशन समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ 3 दफ़ा पढ़ें, आपको याद हो जाती है ये। तो आपने यहाँ से सिंपल ये डेफिनेशन लिखनी है। समझा मैं आपको चुका हूँ कि बायोलॉजी जो है वो ज़िंदगी की स्टडी है बच्चों। हम इसमें ज़िंदगी को पढ़ते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं, कैसे पैदा होते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी का वजूद क्या है और कैसे है, हम बायोलॉजी में ये पढ़ते हैं। तो आपने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद आप हेडिंग देंगे डेरिवेटिव्स की, और ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि बायोलॉजी 2 लफ्ज़ों से निकली है, बायोस और लोगोस।
तो ये दोनों जो लफ्ज़ हैं ये लैटिन वर्ड हैं। लैटिन एक लैंग्वेज है जिसको हम अपनी ज़ुबान में लातीनी ज़ुबान कहते हैं। मेरी जो बात समझ रहे हैं, लातीनी ज़ुबान। तो बायोस और लोगोस का जो लफ्ज़ है ये जो है ये लैटिन लफ्ज़ है, ये दोनों लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं और इनका मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है थॉट्स और रीजनिंग। थॉट्स का मतलब ख्याल, रीजनिंग का मतलब है सवालों जवाब करना। तो आप ये दो हेडिंग्स देंगे, डेफिनेशन और डेरिवेटिव्स, और ये लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर जो है वो एग्जामिनर दे देगा, 2 नंबर पूरे। अब देखें, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास फ़र्ज़ कीजिए टाइम नहीं है, डेरिवेटिव्स जो है आपने लिखे हैं, वैसे कोशिश की है आप इंग्लिश में लाइन लिखें, ये पूरी लिखें, इंग्लिश में भी लाइन लिखें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या कर सकते हैं जी? तो अगर आपके पास टाइम कम है और आपने डेरिवेटिव्स की हेडिंग दी है, तो आप कैसे लिखेंगे ये बात जरा गौर से देखिए। जी तो बच्चों, आपने देखा कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव्स की हेडिंग देने के बाद आप बायोस का लाइफ लिखेंगे, लोगोस के आगे थॉट्स और रीजनिंग लिख देंगे। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको इंग्लिश में लिखें और नीचे ये भी लिख दें, तो ज़्यादा अच्छे लगेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है तो आप फिर ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम डिवीजन्स की तरफ चलते हैं, बायोलॉजी की डिवीजन्स की तरफ। अच्छा बच्चों, आपने बात गौर कर लेनी है कि बायोलॉजी को हमने आगे 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया है। हम जिंदा चीज़ों को 3 जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड कर रहे हैं। फ़िलहाल हम जिंदा चीज़ों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 ग्रुप्स में। जिंदा चीज़ों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं हमने जिंदा चीज़ों को, यानी कि बायोलॉजी को हमने 3 डिवीजन्स कर दी, उसकी 3 डिवीजन्स कर दी। एक किताब को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। आइए देखते हैं वो 3 चीज़ें, वो 3 डिवीजन्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं और वो क्या चीज़ हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी को हमने 3 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये 3 डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की। पहली का नाम है ज़ूओलॉजी, ये आपने ज़रा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देख लेनी है। पहली का नाम है ज़ूओलॉजी, दूसरी का नाम है बॉटनी, तीसरी का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। अब ये देखें, आप छोटे होते ज़ू जाते थे, छोटे होते कहाँ पर जाते थे? ज़ू में। और ज़ू पर आपको क्या मिलते थे? ज़ू यानी कि चिड़ियाघर। यार परेशान क्यों होते हो? ज़ू यानी कि चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर जाते थे, वहाँ पे आपको क्या मिलते थे? सर जी बांदर मिलते सी, हाथी मिलते सी, हैं यही सोच रहे होगे ना? नहीं बच्चे, आपको सारे टोटल मिला के क्या मिलते थे? जानवर। टोटल आपको क्या मिलते थे? जानवर, जिसको मैं इंग्लिश में लिखूं तो एनिमल्स बनता है बच्चों, एनिमल्स। तो ये जूलॉजी भी जू ही है, और इधर आपको क्या मिलेंगे? एनिमल्स मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, और इंसान भी मिलेंगे आपको, क्योंकि इंसान भी तो जानवर है, तुसी भी जानवर ही हो। मेरी गल का गुस्सा नहीं करना। तो ये जूलॉजी भी एक जू है, और इधर आपको क्या मिलेंगे? जानवर, जैसे बांदर, घोड़े, हाथी, ते इंसान भी मिलेंगे आपको, क्योंकि इंसान भी एक टाइप के क्या हैं? एनिमल्स हैं बच्चों, एनिमल्स। वो आपने कोटेशन पढ़ी है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। खैर ये तो हमारे सिलेबस से बाहर हो जाएगी ना, ये तो इंग्लिश की बात है। खैर ये तो मैं आपको समझाने जा रहा था कि इंसान को एनिमल कहते हैं, इंसान जानवर है। ये जानवर क्यों है, ये हम जब आगे लेक्चर्स पढ़ते जाएंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि इंसान क्यों जानवर है भाई। तो पहली बात हमारी ज़ूलॉजी जो है वो क्लियर हुई कि ज़ूलॉजी से बनता है ज़ू। ज़ू में हम जाते हैं, ज़ू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर च होंगे ने बांदर, हाथी, शेर, घोड़े, ते इंसान भी होंगे ने। तो सारों का मिला के हम कहते हैं जानवर। तो ज़ू में हमें क्या मिलते हैं? जानवर। तो जानवर किधर होते हैं? ज़ूलॉजी में, क्योंकि ज़ूलॉजी में क्या है? ज़ू। अगली तरफ आते हैं बच्चों। अब मेरे पास कोई पेंडू बच्चा पढ़ा है तो उसे पता होगा बूटा किसे कहते हैं। पिंडों में बूटा भाई को कहते हैं, पा बूटे हैं। इसी तरह बूटा पिंडों में दरख्त को कहते हैं, पौधे को कहते हैं। तो ये पौधे जो हैं, ये बूटा,
ये आपने यहाँ से याद रखना है कि पौधे जो हैं वो बॉटनी में आएंगे। ये बूटे से आपने याद रखना है कि बूटे कहाँ पर आएंगे, बूटनी में। ये लफ्ज़ बॉटनी है। इसको आपके टीचर्स बोटैनी भी पढ़ाएंगे, कुछ आपको बच्चे भी स्कूल के बोटैनी बताएंगे, कुछ इसको अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। लेकिन मेरी बात आपने याद रखनी है, ये बॉटनी है। ये लफ्ज़ क्या है, बॉटनी, बोटैनी नहीं है। और बॉटनी में हम पौधों को पढ़ते हैं, और पौधों की इंग्लिश होती है प्लांट्स। इसके बाद अब माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रो कहते हैं छोटी चीज़ को। माइक्रो किसे कहते हैं, छोटी चीज़ को। वो आपने डिटोल की ऐड सुनी है, डिटोल की ऐड, वो कहता है 99.9% कीटाणुओं का खात्मा। और कीटाणु किसे कहते हैं भाई, कीटाणु कहते हैं हिंदी में, कीटाणु होते हैं और उर्दू में होते हैं जरासीम। और जरासीम आपको नज़र आते हैं भाई, आपके हाथ पे भी देखो, ये देखो कोई जरासीम नज़र आ रहे हैं? नहीं, जरासीम नज़र नहीं आते भाई। तो जरासीम कहाँ पे होते हैं, माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत छोटी हों वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जरासीमों में क्या क्या आता है बच्चों, जरासीमों में आता है बैक्टीरिया, जरासीमों में आता है वायरस। अच्छा, वायरस की एग्जांपल क्या है बच्चों, अभी देखो अपने इर्द गिर्द कोरोना वायरस चल रहा है बच्चों। तो किसी को कोरोना वायरस नज़र आया कभी? और वो जो आप एड्स में देखते हो ऐसे कि ये गेंद बनी होती है, फिर उसके इर्द गिर्द में गोल गोल जो सुराख भी होते हैं, उसे कोरोना कहते हैं ना। तो आपको अभी तक कोई ऐसा जरासीम, कोई ऐसा कीड़ा नज़र आया हो? नहीं बच्चों, वो वायरस है ना, तो वायरस नज़र नहीं आता। और जो चीज़ नज़र नहीं आती वो क्या होती है, माइक्रो। तो माइक्रोबायोलॉजी में वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, जैसे जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ भी, कुछ एल्गी भी और कुछ फंजाई भी। ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी, हम जब पूरा कोर्स कर लेंगे तब समझ आएंगी। तो अभी सिर्फ ये बात समझें कि इसकी डिवीजन्स जो हैं वो ये होती हैं और इनके काम क्या क्या होते हैं। अब आगे इनकी जो है ना वो डेफिनेशनें समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन्स की डेफिनेशन और देखना है कि इसको हमने लिखना कैसे है। तो बच्चों आपको मैं पहले एक बात बता दूं कि बुक में सिर्फ ये डेफिनेशन होगी, लेकिन एग्जाम्पल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो देखें, आप कोई गाइड भी यूज़ करेंगे उसमें भी एग्जाम्पल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आप में कुछ बच्चे होंगे और उनके टीचर भी यही उनको कहेंगे कि इसकी एग्जाम्पल बनती ही नहीं है, लिखो ही ना। लेकिन मैं चूँकि देखो यार, मेरे ना कोई अच्छे नंबर थे थोड़े से, तो मैं आपको बता दूं कि आप एग्जाम्पल लिखेंगे ना तो एग्जामिनर पे थोड़ा सा अच्छा जो है ना वो पड़ेगा, इंप्रेशन पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एग्जाम्पल लिख लें थोड़ी सी, तो आपको किसी गाइड में मिलेगी नहीं। तो आपके हाथ में कॉपी और एक पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप ये नोट कर लें, या फिर आप बुक पे नोट कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़रा इसको देखते हैं। सबसे पहली हमारी डिवीजन है जूलॉजी। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। तो मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें हम जानवरों की स्टडी करें उसे कहते हैं जूलॉजी। तो ये बात हमारी होगी सच, क्योंकि बुक में भी लिखा है एनिमल्स, यानी आपको पता लग गया आपका भाई सच ही बोल रहा था। उसके बाद इसकी एग्जांपल है स्टडी ऑफ लायंस, स्टडी ऑफ फ्रॉग। मुझे पता बच्चों को शर्म आएगी इतनी आसान एग्जांपल लिखते हुए, लेकिन लिख दो यार, क्या कोई पैसे खर्च हो रहे हैं आपके, कोई बात नहीं, लिख दो, ईजी है, आपने लिखी तो है ना, चलो लिखो इसे। तो आपने पेपर में इसे लिख के आना एग्जाम्पल को। अब बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी। अच्छा बच्चों, बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी क्या होती है? तो देखें ज़रा, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉटनी, यानी कि जिसमें हम पौधों की स्टडी करें उसे कहते हैं बूटा, बॉटनी, पाइन बॉटनी कहते हैं, बॉटनी। अब इसकी एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है, तो इसकी एग्जाम्पल ज़रा ये मैं पेज आगे कर लूँ, 1 मिनट। अच्छा बच्चों, अब हम इसकी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं बॉटनी की एग्जाम्पल। तो बॉटनी की एग्जाम्पल में है स्टडी ऑफ एलोवेरा, स्टडी ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और बच्चों ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थोड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, और इसको आसानी से याद कर लो कि कीड़े खाने वाले पौधों को इंसेक्टिवोरस कहते हैं। और स्टडी ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा एक बूटी या जड़ी बूटी, यार बूटा समझ लो या बूटी समझ लो, एक ही बात है। अच्छा, अब आती है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी is the study of organisms, microorganism which cannot be seen with naked eye। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नंगी आंख से नज़र नहीं आते। नंगी आंख का ये मतलब है कि आपकी खाली आंख, उस पर आपने कोई लेंस ना लगाया हो, कोई चश्मा ना पहना हो, उसे नंगी आंख कहते हैं, नेकेड आई। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जो नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं।
यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया आता है। स्टडी ऑफ वायरसेस, मैंने ये भी पहले बताया है कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में वायरस भी आते हैं। तो ये जो है ये एग्जांपल है माइक्रोबायोलॉजी की, ये आपने करनी है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बायोलॉजी की ब्रांचेस हम अगले लेक्चर में करेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।